ए कन्हैया जल्दी लाओ, ऊपर रखो, जल्दी सामान भरो, हमें जल्दी निकलना है यहाँ से। जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी करो। ए रुको, ये भी ऊपर डालो, जल्दी करो। ए रुको रुको रुको, इसे भी रख लो। क्यों भाई, अभी तक तो लगान देने से रो रहे थे, अब बहुत खुशी खुशी लगान दे रहे हो? क्या बात हो गई बुड्ढे? हमारी हालत से क्या फर्क पड़ता है? हमारे मालिक ठीक रहने चाहिए, हम रहे न रहे चलता है। अब मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है चलो। चलो गाड़ी बढ़ाओ, चलो। कौन है जो ये सब कर रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों भाई, क्या हुआ? जवाब दो। आखिर वो ये सब कैसे कर रहा है? तुम लोग किसी काम के नहीं हो। जो भी करना है मुझे ही करना होगा। इस चक्रव्यूह को मुझे ही तोड़ना होगा। सभा सदस्यों, महाराज रंगप्पा जी शिकार खेलने गए थे और खुद जंगली जानवर का शिकार हो गए। यह हमारे लिए दुख की बात है। उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। उनकी आत्मा की शांति के लिए खड़े हो जाइए। अब बैठ जाइए। मृत्यु कब किसे आ जाए ये कौन जानता है ना मंत्री जी? सेना नायक जी, आज्ञा दीजिए। ये सिंहासन ऐसे खाली रखना अच्छी बात नहीं है। सैकड़ों सालों से आज तक इस तरह का अपशकुन इस राज्य में कभी नहीं हुआ है। ये दुर्गति का संकेत है। दवैया जी जो बोल रहे हैं वो ठीक है। आप ही मार्गदर्शन कीजिए। आज्ञा दीजिए नायक जी, राजमहल के खानदान से ही किसी को बिठाना होगा। बस हमें एक बार विचार विमर्श कर लेने दीजिए। तो फिर सुनिए, इस राजमहल से बहुत पहले से जुड़े हमारे मुदन्ना स्वामी जी इस सिंहासन के लिए पूरी तरह से लायक हैं। ऐसा मेरा मत है। आप सब लोगों की खामोशी से लगता है सबके सब सहमत हो गए हैं। मगर मुझे उस खानदान के बीच में नहीं पड़ना। मैं आज तक जैसा था वैसा ही रहूंगा। सुनिए नायक जी, आप जरा धीरज रखेंगे शास्त्री जी? आपको प्रजा के सामने वो कौन है उनका नाम बताना होगा नायक जी। हाँ जरूर। इस सिंहासन पे बैठने वाला एक नजदीकी रिश्तेदार है, अपने बड़े महाराज सूर्यकांत वर्मा जी का पुत्र, श्री सूर्यकांत रंगप्पा महाराज। लेकिन अभी तो आपने सूर्यकांत रंगप्पा जी महाराज मर चुके हैं ऐसा कहा था। जो कहा वो सब सच नहीं होता। हाँ? ये मेरा नहीं, प्रजा का फैसला है, भगवान का फैसला है, और उसे मैं पूरा करूंगा। जरूर पूरा करूंगा। हाँ? वो सिर्फ रिश्तेदार ही नहीं बल्कि महान व्यक्तित्व वाला इंसान है। अरे बाप रे, इतने लोग खड़े हैं। मुझे नहीं बनना। देखो ना ये लोग मेरे ऊपर क्या डाल रहे हैं। अरे ऐसे बच्चों जैसी हरकतें नहीं करते। मुझे जाके तुम कोठी तो चलना है। राजा बनने वाले हो। नहीं, अरे बेटा मेरी बात तो सुन बच्चे, मैं तेरे साथ देखो रहूंगी। कितने चल, लोग अंदर खड़े हैं, चल। मुझे डर चल लग ना, रहा है। मैं हूं ना तेरे साथ। हाँ चल 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 चल।
नहीं डरते मुझे ये हाँ? दिलवाओ ना, मुझे ये चाहिए। अरे तेरे पास इतनी बड़ी तलवार है, ये क्यों चाहिए ये तुझे हाँ? छोटा है ना। ओहो सब देख रहे हैं। चल थोड़ा मुस्कुरा हाँ। नमस्कार 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 हाँ। चल 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 ऊपर अरे चल। सिंहासन सिंहासन अरे सिंहासन। बेटा क्या कर रहा है? अरे बैठ जा। अरे यहाँ यहाँ चल बैठ जा। माँ माँ। बैठ जा बैठ जा। मेरा राजा बेटा, तुझे राजा बनना है ना? मुझे वो दिलवाना फिर हाँ? बनूंगा। अरे तुझे सब दिलवाऊंगी मैं, ठीक है हाँ। अरे देखो ना वो मुझे कैसे चिढ़ा रहा है। छोड़ ये सब। हाँ माँ गुरुजी, जिन जिन का सामान था उन सबको पूर्ण रूप से लौटा दिया है। जो गांव से लेकर गया था वो सब लौटा कर आया हूँ। बाकी जिन जिन का बचा है उन्हें आप दे दीजिए। ठीक है बेटा, उतारो उतारो, नीचे उतारो उतारो। हाँ आराम से आराम से आराम से आराम से जाना। चलो निकलो, जाओ जाओ। हाँ ले जाओ ले जाओ। हाँ संभालो संभालो संभालो। चलो चलो चलो। हाँ हाँ दो उनको दो उनको दो। लेकर चलो। बहुत भारी है। जरा होशियारी से संभल कर। होशियारी से। हाँ, देखो गिर न जाए। संभाल के आराम से। आराम से आराम से। देखना भारी है। हाँ रखो ठीक से ठीक से। आराम से आराम से रखना, आराम से। इतना वजन लग रहा है, क्या है इसमें? जरा इसे खोलो खोलो। हाँ मैंने लगान और पैसे नहीं दिए तो सैनिकों ने धमकी दी कि महल में चलकर तुझे दासी बना देंगे। मुझे इसमें डाल के ले जा रहे थे और इतने में आप लोग। आपका गांव कौन सा है? मैं छोड़ के आ जाऊंगा। मेरे माँ बाप नहीं है। आप मुझे गांव छोड़ेंगे तो वो सैनिक मुझे फिर से उठाकर महल ले जाएंगे। कृपया करके मुझे यहीं रहने दीजिए। सुनो बेटी, अगर तुम्हारा कोई नहीं है तो तुम इनके साथ रह सकती हो बेटी। हमारे साथ? इसमें सोचने वाली क्या बात है? आपकी भी उम्र हो गई है, घर में रहेगी तो हाथ बटाएगी ना आपका। गांव वालों को अच्छा लगता है तो ठीक है, आ जाओ बेटी। जाओ अरे जाओ चाचू मत जाओ जाओ, जाओ जाओ, जाओ। अरे जाओ, जाओ जाओ, जाओ जाओ। जाओ।
क्या हुआ सीता? बहुत ही परेशान लग रही हो। क्या हुआ? माँ ने कुछ कहा? इतनी गहरी सोच में क्यों हो? मैं तुमसे नाराज हूँ। आखिर मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया? माँ और मैं एक ही बात तो कहते आ रहे हैं, सबसे लड़ना, राजमहल के विरुद्ध जाना, ये सब क्यों करते हो तुम? सारे लोग बेचारे डरे हुए थे, इसमें मेरी क्या गलती है? ये तुम्हारा भ्रम है। राजमहल के लगान को छीनना, अनाज चावल छीनना, ये सब गलत है। ये राज्य के नियम के विरुद्ध है। वो सब मैं अपने घर नहीं लाता। जो जिसका है उन्हें लौटा देता हूँ, क्योंकि वो उन्हीं गरीबों का है। तुम ऐसा करोगे तो राजमहल का खजाना बढ़ जाएगा क्या? वो लोग जो कर रहे हैं वो गलत है, तो तुम जो कर रहे हो वो भी गलत है। रात के वक्त सैनिकों को मुंह छुपाकर लूटते हो। अगर लूटना ही है तो अपना चेहरा दिखा दो ना। मैं वो सब कर सकता हूँ सीता, ये तो सिर्फ एक झलक है। लेकिन तुम राजमहल और राजा की तरफदारी क्यों कर रही हो? नहीं, मुझे जो ठीक लगा वो कह रही हूँ। वैसे मुझे तुमसे प्यार भी तो है। सुनो, धीरे धीरे अपने सैनिक और गाड़ियां गायब हो रही हैं और साथ में सामान भी। जरूर इसमें किसी की चाल छुपी हुई है। सही कहा भैया, अब हम क्या करें बताइए? ये सब जानकारी प्राप्त करने के लिए राजमहल में कीड़ा उत्सव करवाना होगा। सब लोग गांव-गांव जाकर इसकी सूचना पहुंचा जैसी दो। आपकी आज्ञा। सुनो सुनो सुनो, राजमहल में उत्सव होगा। सुनो सुनो सुनो, राजमहल में उत्सव होगा। सुनो सुनो सुनो, चित्रदुर्ग के प्रजाओं सुनो, चित्रदुर्ग में क्रीड़ा उत्सव है, उसमें कोई भी भाग ले सकता है। जिसे भी भाग लेना है वो राजमहल आ जाए। सुनो सुनो सुनो। सुना सुना तुमने? क्रीड़ा उत्सव में जीतने वाले को राजा के साथ भोजन और पुरस्कार भी मिलेगा। तुम जाओगे? जाने और लड़ने के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ, लेकिन हमें सैनिकों ने पहचान लिया तो? इसलिए तो कहती थी, सैनिकों के विरुद्ध लड़ने से अच्छा उनके सामने जाकर हाथ जोड़कर विनम्रता से बात करो। ऐसा मुमकिन है क्या? है मुमकिन। तुम हर एक खेल में हिस्सा लो और फिर पुरस्कार जीतो। तुम और तुम्हारे सभी साथी राजा की शाबाशी लो और विश्वास भी जीतो। अपनी परेशानी को दूर करने के लिए नायक जी के मन को जीतना जरूरी है। नायक? वो अपने घर का नायक है। तो मुद्दन्ना जी का दिल जीतो। वो बहुत बड़ा राक्षस है। ऐसे लोगों का दिल जीतना जरूरी है। क्यों? अंगुलीमाल का मन बुद्धा ने भी बदला था ना। जो भी सच्चाई से लड़ता है वही जीतता है। क्रीड़ा उत्सव में तुम और तुम्हारे साथी भाग लो और जीतो, बस यही मेरी इच्छा है। तुम जाओगे ना अपने साथियों को लेकर? बोलो ना, जाओगे ना?